इट फील्स लाइक तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कि यार सुबह सुबह जब उठ रहे हो तो यार सिर्फ 5 मिनट है ना, 5 मिनट और सो लेते हैं, ठंड हो रही है, रात से लेके 12 बजे से लेके तुम 6-7 बजे तक सो लियो, उसके बाद तुम्हें 5 मिनट और चाहिए। तो ऐसा क्या है जो तुम्हारी पूरे रात के 7 घंटे में नींद पूरी नहीं हुई, वो 5 मिनट में कैसे हो जाएगी? और सोने से भी 1 घंटा पहले ना अपना फ़ोन को टच मत करो, बिकॉज जब तक तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी फ़ोन की जो ब्लू लाइट रहेगी ना, तुम्हें नींद नहीं आने वाली। हे स्मार्ट पीपल, सो यूर मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। और हमारी आज की इस मुलाकात में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के आखिरी लेक्चर पे पहुंच चुके हैं, जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। तो इसके आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे सवाल लगाने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर द सेशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सवाल के साथ शुरू करेंगे एंड आई एक्सपेक्ट कि यार वीडियो को आप पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करेंगे और फिर हम साथ में आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। सवाल नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं, जहाँ पे ये पूरा चैप्टर ही आपकी ग्लैंड्स हार्मोन के बारे में। सो हार्मोन, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, पाइनियल ग्लैंड की यहाँ पे ये बात कर रहा है, तो पाइनियल ग्लैंड पहली बात तो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है हम जानते हैं, इट रिलीजेस मेलाटोनिन, जो कि स्लीप अवेक हार्मोन है, राइट, मेलाटोनिन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो थायराइड जो है ये आपको पता है T3 T4 रिलीज करेगा, दैट इज टेट्रा आयोडोथायोनिन और ट्राई आयोडोथायोनिन। ओवरी जो है ये प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन रिलीज करती है। एंड वहीं जो एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। सो यू रिमेंबर लाइक दिस इज द कॉनिकल शेप एड्रिनल, जिसका अंदर वाला पार्ट ये मेडुला है एंड ये बाहर वाला पार्ट जो है इसे आप कॉर्टेक्स कहते हो, जिसके अलग अलग रीजन्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट कौन सा होगा, जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा, उसके अंदर वाला जोन ऑफ फेसिकुलेटा और सबसे अंदर वाला जोन ऑफ रेटिकुलरिस। तो जो मेडुला वाला सेक्शन है ये रिलीज करता है आपका एपिनेफ्रिन और वी कैन से नॉर एपिनेफ्रिन। सो इट रिलीजेस एपिनेफ्रिन। मैच कर लीजिए, है ना, डी का फर्स्ट आ जाएगा, डी का फर्स्ट इसी में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सो शेयर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये चैप्टर ना बहुत इजी है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट टू बी इन दिस चैप्टर, बिकॉज इसमें सिर्फ हार्मोन्स और उनके ग्लैंड्स आपको याद करने हैं और डिसऑर्डर्स याद करने हैं एंड चैप्टर्स गेट कंप्लीट, ठीक है। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर आपको ये चैप्टर जानना है, सीखना है, तो यार इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। डिटेल्ड व्यू में मैंने इस चैप्टर को 6 लेक्चर्स में कंप्लीट किया हुआ है, तो आप एक सेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। सारी ग्लैंड मैंने वहाँ पे पढ़ा रखी हैं। आते हैं सवाल पे, तो कौन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट नहीं करता, तो पहले जान लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि भाई एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है ना। तो आई कैन से इट रिलीजेस सेवरल हार्मोन्स, लाइक सबसे पहले ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, दूसरा प्रोलैक्टिन या वी कैन से लैक्टोजन, देन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इसके अलावा ये स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि FSH हो गया, LH हो गया, ये सिक्रीट करेगा। तो ये मेन हार्मोन्स जो है सिक्रीट करता है कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इसमें से आप देख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे मेंशन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज FSH यहाँ पे आ गया, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन विच इज ACTH। तो कौन बच गया, ऑक्सीटोसिन। एंड हु रिलीजेस ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है मैरी इज अबाउट टू फेस एन इंटरव्यू बट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मिनट बिफोर द इंटरव्यू शी एक्सपीरियंसेस स्वेटिंग और आई कैन से इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एटसेट्रा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्टलेसनेस। तो इट्स लाइक द सेम सिचुएशन जो कि अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसका नाम है 12th फेल। काफ़ी अच्छी मूवी है, यू कैन जस्ट लाइक आप जाके देख सकते हैं, बट इस टाइम पे नहीं, इट्स लाइक योर स्टडीज टाइम। कभी रिलैक्स संडे को मन कर रहा हो तो आप देख सकते हैं। तो उस टाइम पे लाइक देयर इज़ अ पर्सन जो कि IAS की तैयारी कर रहा होता है, तो UPSC उसका इंटरव्यू वाला समय होता है कि उसे इंटरव्यू देने जाना होता है। तो वो जिस हॉल में उसको बिठाते हैं ना, उस टाइम पे जो माहौल दिखाया होता है जस्ट बिफोर द इंटरव्यू, सेम यही माहौल होता है कि उसकी हार्ट बीट ज़्यादा हो रखी है, स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज हैपनिंग देयर। तो बॉडी का वो कौन सा वाला हार्मोन है जो ये सब कुछ कॉज करता है, एंड दैट हार्मोन इज एक्चुअली, यू ऑल नो,
एड्रिनल मेडुला से निकलने वाला वी हैव द एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, और वी कैन से यू कैन से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये हॉर्मोन्स जो हैं ये फियर फाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फियर फाइट एंड फ्लाइट। तो इनके लिए ये हॉर्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वी कैन सिंपली से कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, जो कि एड्रिनल मेडुला निकालते हैं इन हॉर्मोन्स को, एंड दे बेसिकली इंक्रीजेज द हार्ट बीट, दे इंक्रीजेज द कार्डिक आउटपुट, दे इंक्रीजेज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, ये सब कुछ ये इंक्रीज कर देंगे। अगला सवाल, द स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। अच्छा, बाकी के आपको बता दूं तो यार आपको पता है कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन ये दोनों क्या है, आपस में एंटागोनिस्टिक है, राइट। जिसमें से इंसुलिन जो है ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम करता है, और ग्लूकागोन जो है ये लिवर में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ये दोनों हॉर्मोन्स है जो कहाँ से सिक्रीट होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, राइट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे, जिसमें से जो ऑक्सीटोसिन है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, चाइल्ड बर्थ की डिलीवरी में रोल प्ले करेगा और मिल्क का इजेक्शन करवाएगा। और वहीं पे जो वैसोप्रेसिन होता है ये आपका एडीएच है, एडीएच जो है वाटर रीएब्सॉर्प्शन करवाएगा फ्रॉम द डीसीटी। इसकी हाइपोसिक्रीशन की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस भी हो सकता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये दोनों प्रेगनेंसी में रोल प्ले करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को, ईस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो लेके आएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं, पहली बात तो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, ये वो वाले लाइक यू कैन से हार्मोन्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हैं, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम और दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपको पता है लिवर में फॉर्म होता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिर वहाँ से आगे, तो इट इज स्टोर्ड और फॉर्म्ड इन लिवर, इन लिवर, और फिर वहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो सवाल पे कह रहा है कि बताओ कौन है जो बैलेंस करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी। तो इकलौता हार्मोन जो कि है एल्डोस्टेरॉन, आपको पता है कौन सिक्रीट करेगा इसको, तो अगेन मैं आपको बना के दिखा दूँ। दिस इज मेडुला, जिसका इनर वाला पार्ट लाइक एड्रिनल ग्लैंड का मिडिल वाला पार्ट विच इज कॉल्ड एज एड्रिनल मेडुला, एंड इसके बाहर वाला पार्ट जो है कॉर्टेक्स है, जिस कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा, सेकंड जोन ऑफ फेसिकुलेटा एंड जोन ऑफ रेटिकुलरिस, ओके। तो ये 3 जोन होते हैं, इसमें से जो जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा है ये सिक्रीट करता है एक ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसको आप कहते हो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। और जो सेकंड है ये आपका रिलीज करता है ग्रुप ऑफ या फिर कैटेगरी ऑफ हार्मोन जिसे आप कहते हो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ओके। तो जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है ये आप कह सकते हो एक तरीके से आपकी बॉडी के अंदर वाटर के या इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनके बैलेंस को मेंटेन करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका मेटाबॉलिज्म है या उसके लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे सवाल के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर होगा ये, दैट मीन्स मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और उसका एग्जाम्पल है। देखो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड तो एक हॉर्मोन्स की कैटेगरी है, इसमें हार्मोन कौन सा है, इसमें हार्मोन आपका आएगा एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर विच इज लाइक ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा डीसीटी में से। तो फॉर एग्जांपल दिस इज डीसीटी, तो इसमें से ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवा लेगा और पोटेशियम का सिक्रेशन करवा देगा, जिस चक्कर में पानी भी वापस से बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और इस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर जो है ये बैलेंस रहेंगे हमारी बॉडी के अंदर। दैट्स द आंसर। 5th क्वेश्चन कह रहा है थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। तो थाइमस ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
थायराइड ग्लैंड बिल्कुल अलग है, जिसमें T3 T4 हार्मोन्स आते हैं जो कि बॉडी के बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करते हैं। थाइमस ग्लैंड अलग है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके मेलाटोनिन हार्मोन्स को रिलीज करवाने में, जो कि प्यूबर्टी को डिले करवाता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन करता है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। तो इसके ये मेन काम होते हैं जो कि स्लीप अवेक साइकिल्स को मेंटेन करेगा। तो वो है आपका थाइमोसिन, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड रिलीज करेगा एंड ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे एक करेक्शन कर लो, जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो तो T3 एंड T4 रिलीज करवाएगा। थाइमस ग्लैंड जो है ना ये उम्र के साथ साथ रिड्यूस होता है और इसका एक काम होता है कि ये टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करवाएगा। जो मेलाटोनिन की मैं आपसे बात कर रहा था ना कि स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल करेगा, वो एक्चुअली आपका पाइनियल ग्लैंड है। तो उसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है, माय बैड। वेल यहाँ पे क्या होगा, थाइमो यू कैन से ये किसको रिलीज करवाएगा, ये टी लिम्फोसाइट्स को। तो आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो WBC है दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो में फॉर्म्ड होती है। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, या आप कह सकते हो कि जो WBC है वो बहुत तरह की होती है, उनमें से लिम्फोसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये बोन मैरो है, तो इस बोन मैरो में जो बनी है ना वो क्या है, यहाँ आपकी बनी है लाइक लिम्फोसाइट्स। नाउ दीज लिम्फोसाइट्स आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स, एक होती हैं बी लिम्फोसाइट्स, एक होती हैं टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगी, टी लिम्फोसाइट्स उसको सपोर्ट करेंगी। तो जो बोन मैरो में बन रही है ना वो है आपकी बी लिम्फोसाइट। वो कौन है, वो है आपकी बी लिम्फोसाइट। फिर इनमें से बहुत सारी बी लिम्फोसाइट्स हैं, कुछ बी लिम्फोसाइट्स जाती हैं किसके पास, थाइमस के पास। ये थाइमस क्या करता है, उन बी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन करवा के, उनका मैचुरेशन करवा के उन्हें टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो आई रिपीट, बोन मैरो में क्या बनी है, बी लिम्फोसाइट्स। इनमें से कुछ डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाएंगी जो कि एज अ WBC काम करेंगी, है ना, एज अ बी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडीज बनाएंगी। और उनमें से कुछ बी लिम्फोसाइट्स लाइक 100 में से 50 जो है बी बन गई, और बाकी जो 50 की बी थी वो बी वाली जाती है थाइमस के पास, जो उसे कन्वर्ट करता है टी लिम्फोसाइट्स में, एंड दे विल अगेन सपोर्ट दिस बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंटीबॉडीज। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर शेयर। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा इसमें, है ना। आते हैं अगले सवाल पे। इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हॉर्मोन्स, यहाँ पे प्रोटीन हॉर्मोन्स की बात करिए तो आपको थोड़ा सा मैं एक बार बेसिक क्लियर करना चाहूँगा। तो अगर हम हॉर्मोन्स के नेचर की बात करें तो वी हैव 4 टाइप ऑफ हॉर्मोन्स। एक होते हैं अमाइन हॉर्मोन्स, है ना, जिसमें क्या क्या आते हैं, जिसमें आपके पास आ जाएंगे एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन और एंड नॉर एपिनेफ्रिन, और दूसरे आपके आ जाएंगे कौन से वाले, मेलाटोनिन, है ना। एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन जो है ये आपके किस चीज़ के डेरिवेटिव होते हैं, सो दे आर टायरोसिन डेरिवेटिव एंड दे आर ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास होते हैं वो होता है प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन्स। ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये फर्दर ऑफ 3 तरीके से हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ से वो बने हुए हैं। लाइक इफ दे आर, आई कैन से पेप्टाइड हार्मोन्स जो है ये शॉर्ट पेप्टाइड है, लॉन्ग पेप्टाइड है, किस तरह की हैं, ठीक है। तो लाइक वी कैन से शॉर्ट पेप्टाइड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। तो शॉर्ट पेप्टाइड हो सकते हैं, इसके अलावा लॉन्ग पेप्टाइड हो सकते हैं, या फिर प्रोटीन के बने हो सकते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड की लंबी चेन से बने हो सकते हैं। अगर को वो शॉर्ट पेप्टाइड है तो इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे, ऑक्सीटोसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन, ADH हो गया, ये आ जाएंगे एग्जांपल्स। लॉन्ग की बात की जाए तो यहाँ पे आपके इंसुलिन और ग्लूकागॉन आ जाएंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और तीसरे प्रोटीन में आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे जितने भी आपके यू कैन से FSH हो गया, LH हो गया, FSH, TSH, ठीक है। जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये सब इसमें आ जाएंगे आपके। और तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है आपकी अमाइन हार्मोन्स हो गए आपके पास, पेप्टाइड्स हो गए। इसके अलावा 2 कैटेगरीज और हैं, उनमें से एक है आपके स्टेरॉइड और एक है आपके आयोडोथायरोनिन,
जिसमें आपका T3 T4 आ जाएगा, और एक चौथी कैटेगरी होती है विच इज स्टेरॉइड, जिसमें आपके टेस्टोस्टेरॉन है ना, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें आपका T3 T4 आ जाएगा। इस तरीके से आपके सारे हार्मोन्स जो है क्लासीफाई होते हैं। सवाल में बात की गई है, बताओ प्रोटीन्स कौन से हैं, तो प्रोटीन्स में आपके पास कौन से आएंगे, LSH, FSH, ये सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने बात कर ली है कौन कौन से हार्मोन्स किस नेचर के होते हैं। अब यहाँ पे सवाल कुछ और पूछा गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यार ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले, इन दोनों के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना भाई, मान लो किसी एक बॉडी पार्ट से ये हार्मोन रिलीज हुआ, ये किसी सेल के पास जा रहा है, तो सेल पे रिसेप्टर्स होंगे ना इस पर्टिकुलर हार्मोन्स के लिए। तो इस वाले हार्मोन, इन दोनों हार्मोन्स के रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों हार्मोन्स जो हैं, इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो पाए जाते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इनके रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, इनके रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म में होंगे, और इनके रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, इनके रिसेप्टर्स होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो आज के बाद इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप कह सकते हो कि यार प्रोटीन हार्मोन्स के जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, पहली बात तो आपको क्या याद हो गई, सारे के सारे हार्मोन्स याद हो गए। दूसरी बात, किसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं वो याद हो गए। तीसरी बात, इस सवाल पे आते हैं तो कह रहा है जो सेकेंडरी मैसेंजर्स है ना, क्योंकि इनके रिसेप्टर्स यहाँ पे हैं, तो इनको अंदर जाने के लिए, ये खुद तो अंदर पहुँच नहीं सकते ये वाले हार्मोन्स, इनके लिए कुछ सेकेंडरी रिसेप्टर्स होते हैं या सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। वो सेकेंडरी मैसेंजर्स जो होंगे ना, है ना, सेकेंडरी मैसेंजर्स जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट करेंगे एक तरीके से इन हार्मोन्स के इम्पल्सेस को या जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप समझे ना, एक ब्रेन के पार्ट से ही निकले हैं, कहाँ पहुँचे, सेल के पास पहुँचे। सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन थी उसको अंदर पास किया, और अंदर किसके थ्रू पास किया, सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू। वो सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक AMP हो सकता है, या फिर साइक्लिक GMP हो सकता है, या फिर IP3 हो सकता है, या DAG हो सकता है। ये सब जो है ये सेकेंडरी मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, जो कि उस इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स कवर कर दी हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो एक छोटा सा सेक्शन हमारा रिवाइज भी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। लेडिक सेल्स प्रोड्यूसेस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स एंड व्हाट डू वी कॉल देम, बताइए। लेडिक सेल्स जो हैं वो कुछ हार्मोन्स, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, एंड वो कौन से हार्मोन्स हैं, तो आप कह सकते हैं वो आपके होंगे, दैट इज आई थिंक लेडिक सेल्स रिलीजेस द एंड्रोजन, सो दिस इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है, एंड्रोजन ध्यान रखिएगा कि कोई एक सिंगल हार्मोन नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ हार्मोन। तो इट इंक्लूडेड द हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरॉन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, एपीहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका टेस्टोस्टेरॉन वाले हार्मोन्स इसके अंदर आ जाएंगे, और ये कौन रिलीज करता है, लेडिक सेल्स, जो कि आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है, टेस्टिस के अंदर। ओके, अगला सवाल, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन, तो कॉर्पस ल्यूटियम की पूरी कहानी आपको पता होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। एज यू नो, सबसे पहले क्या होते हैं, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर पाए जाएंगे क्या, फॉलिकल्स, है ना। तो ओवेरियन फॉलिकल्स होंगे, तो वी हैव द प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, एंड देन बनता है क्या, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रेगनेंसी होगी जब, है ना, सो अगर को फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर को फर्टिलाइजेशन हो गया, सो उस कंडीशन में जो पहला वीक होगा, है ना, और आई कैन से स्टार्टिंग के या फर्स्ट 8 to 15 डेज तक ये क्या करेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन। तो सवाल बनता है कि बताओ प्लेसेंटा तो बहुत बाद में बन रहा है, तो स्टार्टिंग का जो पहला वाला वीक है उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन किसने सिक्रीट करवाया, कॉर्पस ल्यूटियम ने। अब जब ये 15 दिन बाद, 8 से 15 दिन में ये खत्म हो जाएगा, तो 15वें दिन से लेके फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स, ओके, इतने समय के लिए यू कैन से जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कौन सिक्रीट करवाएगा, HCG। ठीक है, तो उस टाइम पे HCG जो है ये सिक्रीट करवाएगा प्रोजेस्टेरॉन।
अब HCG कैसे बनता है, कौन बनाता है ना, वो सब आपको डेटा ऑलरेडी याद होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो उस टाइम पे ये वाला ये सिक्रीट करवाएगा और फिर इसके बाद ओके, इसके बाद क्या होगा, इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने के बाद कौन सिक्रीट करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन, फिर आपका प्लेसेंटा बन जाएगा, तो प्लेसेंटा सिक्रीट करवाता रहेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या होगा सही है इसका, बताओ। कॉर्पस लुटेम क्या सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो इट सिक्रीट्स अ हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली यू गॉट द आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, कॉर्टिसोल की बात कर रहा है भाई। कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो कॉर्टिसोल मैंने आपको बताया ना, इनको रिवाइज कीजिए फटाफट से एक बार। दिस वन या, तो सबसे पहला जो है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करवाएगा जो कि है एल्डोस्टेरोन। दूसरा वाला जो पार्ट है फेसिकुलेटा, इस एड्रिनल ग्लैंड का, वो सिक्रेट करवाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और साथ में इस वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, तो ये जो कॉर्टिसोल है ना, इसी बारे में हमसे सवाल पूछा गया है, तो बताइए क्या होगा जवाब। कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, सिंपल। पूरा इसका लिट्टा चौका मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है ना। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप अवेक साइकिल। तो ये मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में ही बताया था, जो पाइनियल ग्लैंड है जो ब्रेन में पाया जाता है, वो सिक्रेट करता है क्या, स्लीप अवेक साइकिल। ठीक है, तो कौन आएगा आपके पास, मेलाटोनिन विच इज सिक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड, एंड दैट एक्चुअली कंट्रोल्स द स्लीप अवेक साइकिल, जो तुम्हारी एकदम कचड़ा हो रखी है। इट फील्स लाइक तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कि यार सुबह सुबह जब उठ रहे हो तो यार सिर्फ 5 मिनट है ना, 5 मिनट और सो लेते हैं, ठंड हो रही है, बहुत ठंड का माहौल है, सो लेते हैं ना, क्या हो जाएगा। लेकिन एक बात सोचो कि यार तुम रात से सो रहे हो, रात को तुम 12 बजे सोए हो, तो यार 6-7 घंटे की नींद ना इनफ होती है, काफ़ी होती है। अब उस शाम से लेके तुम मतलब रात से लेके 12 बजे से लेके तुम 6-7 बजे तक सो लियो, उसके बाद तुम्हें 5 मिनट और चाहिए। तो ऐसा क्या है जो तुम्हारी पूरे रात के 7 घंटे में नींद पूरी नहीं हुई, वो 5 मिनट में कैसे हो जाएगी। तो ये बहाने बनाना छोड़ो, टाइम से सो। और इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती इसमें क्या है कि तुमने रात को यार मतलब तुम्हारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा था, तुम्हारी ब्लू स्क्रीन का टाइम इतना ज़्यादा था कि तुम्हारी मतलब ब्रेन में ना लाइक तुम्हें नींद ही नहीं आ रही थी। अब तुम्हारी रात को 12 बजे 1 बजे जाके नींद आती है, उसमें से 3-4 घंटे तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हो नहीं पाती है, और सुबह तुम्हें उठने का मन नहीं करता। तो रात को सही से टाइम सोने का टाइम सेट करो। पहली चीज़ तो कि तुम 11 बजे बैठ जाओगे, मतलब सोने के लिए लेट जाओगे, ठीक है। और सोने से भी 1 घंटा पहले ना अपना फ़ोन को टच मत करो, बिकॉज जब तक तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी फ़ोन की जो ब्लू लाइट रहेगी ना, तुम्हें नींद नहीं आने वाली। तो पहले तो सोने वाले टाइम से 1 घंटा पहले फ़ोन छोड़ दो, कंप्यूटर छोड़ दो, लैपटॉप छोड़ दो, तब जाके तुम्हारी रात को ठीक टाइम पे नींद शुरू होगी और सुबह ठीक टाइम पे उठेगी। सो लाइक दीज एफर्ट्स, ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो तुम्हें ही मारने पड़ेंगे, कोई और मारने के लिए नहीं आएगा। तो कीप पुटिंग दीज स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स एंड देन यू विल सी अ बिग रिजल्ट। और उसी रिजल्ट के लिए तो यार हम लोग काम कर रहे हैं ना, राइट। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है हॉर्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल सिग्नल्स दैट स्टिमुलेट अ स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू विच इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स ऑफ द प्रोटीन हॉर्मोन्स। तो आपको बता दिया, राइट। तो कुछ भी किया हुआ वेस्ट नहीं चाहता। हमने अभी डिस्कस किया था कि यार स्टार्टिंग के जो 2 हॉर्मोन्स हैं, इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, ठीक है। सवाल पे आते हैं वापस। कह रहा है कि बताओ हॉर्मोन्स आर कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर्स, हम जानते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टारगेट पे जाके काम करते हैं। तो कौन सा करेक्ट है अबाउट द प्रोटीन। तो प्रोटीन के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ। कह रहे हैं मैच करना है, तो आइए साथ में मैच करते हैं, है ना। पहले आप चाहें तो खुद एक बार अटैम्प्ट भी कर सकते हैं इसको। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन क्या करेगा, एपिनेफ्रिन जो है ये आपका एड्रेनलिन है, जो कि आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज करवाएगा ड्यूरिंग द फियर फाइट एंड फ्लाइट, है ना। तो इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट। सेकेंड, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आपकी मसल्स को ग्रो करवाएगा, ताकि सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स को एक तरीके से ही लेके आता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, जो कि है आपको पता है कि यू नो चेस्ट शोल्डर की डेवलपमेंट होना, मसल्स का बिल्डअप होना, ये सब कुछ, तो ये ए हो जाएगा। तीसरा, ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन जो है ये आपको पता है इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक है। इंसुलिन ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसे कम करेगा, तो ग्लूकागोन जो है वो लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ सके, ठीक है। तो इंसुलिन क्या कर रहा है,
इंसुलिन ग्लूकोज का जो लेवल है उसे कम कर रहा है, और ग्लाइकोजन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन, अच्छा कहाँ पे, ब्लड में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन जो लिवर के अंदर जो यू कैन से सॉरी ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ग्लूकागॉन ये आपके लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है ना, उस ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, और वही ग्लूकोज कहाँ आ जाएगा, आपके ब्लड में आ जाएगा। तो इस तरीके से ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। और लास्ट है एट्री नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो है ये आपका हार्ट की जो वॉल है, एट्रियल वॉल, वो सिक्रीट करता है और ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो इट वर्क्स अगेंस्ट रेनिन। रिमेंबर रेनिन जो है वो रास मैकेनिज्म परफॉर्म करता है ना, तो उसके अगेंस्ट ये काम करता है, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शंस को मैच कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ए का आंसर हो जाएगा 4th, विच इज ओनली मेंशन्ड इन ऑप्शन नंबर बी, विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले अ रोल इन द कैल्शियम बैलेंस। कौन है जो कैल्शियम बैलेंस में रोल प्ले नहीं करता। तो हमारे पास 2 ग्लैंड्स आपको ध्यान रखनी है। एक तो है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करती है। तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगी, तो कैसे करेगी, तो ये डीसीटी जो है ना, वहाँ से कैल्शियम रीएब्जॉर्ब करेगी और बोन्स में से कैल्शियम निकाल के ये आपके ब्लड में डाल देगी। तो ये वाला ग्लैंड की ज़्यादा सिक्रीशन से बोन्स वीक हो सकती हैं, बिकॉज ये जो है ये बोन्स में से कैल्शियम निकाल रहा है। करेक्ट। अगला, दूसरी ग्लैंड हमें कौन सी ध्यान रखनी है, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन ये जो ग्लैंड है, जो कि थायराइड ग्लैंड का पार्ट है, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम करती है। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल रिड्यूस करती है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में साथ काम करते हैं। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। तो आपको पता है कि पैराथायरॉयड तो है ना, थायरोकैल्सिटोनिन भी होती है। थाइमोसिन ग्लैंड जो कि थाइमस का पार्ट है, ये कोई रोल प्ले नहीं करेगी कैल्शियम को बैलेंस करने में। विटामिन डी भी करता है, ये भी कैल्शियम को रेगुलेट करने में, जो कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वहाँ से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाना काम किसका होता है, विटामिन डी का। तो वी कैन से क्या करता है ये, इट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है। तो थाइमोसिन ग्लैंड ये इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो कि कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन में कोई रोल प्ले नहीं करती। ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन मैमल्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेडुलरी रीजन। तो भाई मेडुलरी रीजन किस किस में होता है, आपको पता है जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें भी मेडुला वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड में होता है। दूसरा, जो ओवरी होती है उसमें भी आपको पता है कि अंदर वाला पार्ट मेडुला होता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है, तो इसमें भी है आपका मेडुला वाला पार्ट। तीसरा, जो किडनी होती है, किडनी के अंदर भी जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वो बाहर होता है, डॉटेड कॉर्टेक्स रीजन, और अंदर वाला मेडुलरी रीजन होता है, स्ट्राइटेड मेडुलरी रीजन। तो भाई आपकी ओवरी में भी होता है, एड्रिनल में भी होता है और किडनी में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसमें नहीं पाया जाता, क्वेश्चन पूछ रहा है किसमें नहीं होता, डज नॉट ओके हैज द मेडुलरी रीजन। लास्ट सवाल पे आते हैं हमारे इस चैप्टर के, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट लिंक्ड टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी क्या नहीं होती, तो मैं आपको याद दिला दूं कि यार थायराइड ग्लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, जो क्या करता है बॉडी में, आप कह सकते हो कि जो रेगुलेशन है उसे कंट्रोल करेगा, है ना, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट जो है उसे कंट्रोल करेगा। इसके अलावा ये इरेथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम फॉस्फेट को रीएब्जॉर्ब करवाएगा, सेक्सुअल फिजिकल मेंटल ग्रोथ्स को डेवलप करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, सीएनएस की डेवलपमेंट करवाता है। ये सारे काम किसके हैं, थायराइड ग्लैंड के काम होते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी से 3 डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर डेफिशिएंसी हो गई तो, है ना, एक्सेस प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डेफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। तो पहला जो डिसऑर्डर है वो है गाउट या गोइट्रे, विच इज आयोडीन डेफिशिएंसी, एंड आयोडीन इज अ पार्ट ऑफ अ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, सेकंड डिसऑर्डर जो हो सकता है वो है आपका मिक्सोडीमा।
ठीक है। मेक्सोडेमा को आप गर्ल्स डिसीज भी कहते हो, गुल्स डिसीज। इसमें क्या होता है, इसमें जो फेस है ना फ्लफी फेस हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें देयर इज अ फ्लफी फेस, और साथ में कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, हार्ट बीट जो है वो कम हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स इसमें होने लग जाएंगी। और जो गोइटर है ये तो आपको पता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा, तो इट इज़ आयोडीन डेफिशिएंसी। एक डिसीज़ और है जो कि डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसे आप कहते हो क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या होता है, इस डिसीज़ के अंदर यू विल सी कि यहाँ पे ना पॉट बेली फॉर्म हो जाती है, मतलब जो पेट है ना वो एक मटके की तरह हो जाएगा, फूल जाएगा पेट, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी, हार्ट बीट जो है वो कम हो जाएगी। तो ये सब कुछ इसमें भी हो जाएगा। तो ये 3 डिसऑर्डर्स हैं किसके, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड ग्लैंड के। अगर को थायराइड ग्लैंड का एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए तो उसे कहते हैं एक्सोप्थेल्मिया, है ना, या उसे ग्रेव्स डिसीज भी कहते हैं। तो एक्सोप्थेल्मिया जो है ये एक्सेसिव की वजह से होता है, दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। सो दिस कुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या होगा, मतलब यही सही आंसर है, बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों आपकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इनमें से कौन है जो डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता, वो है एक्सोप्थेल्मिया। डन। भाई सारे सवाल हमने लगा लिए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, पूरा चैप्टर मैंने आपको करा रखा है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। एंड शेयर वी कंप्लीट दिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑल्सो। सो इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज हिट द लाइक button, that is going to motivate us to bring more and more content for you. And if you have any suggestion for us, please let me know in the comment section. And all the very very best for your examination, जो एग्ज़ाम आपका आ रहा है, कुछ बढ़िया फोड़ के आना है इस एग्ज़ाम में, उसके लिए यार मेहनत में लगे रहेंगे। एंड टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।